नमस्कार मेरी कथाकार फैमिली। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। इतने दिनों में आपको कहानी नहीं सुना पाई, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से इतने दिनों में व्यस्त थी। सबसे पहले तो आपको जगन्नाथपुरी रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ राजस्थान की एक ऐसी महिला की कहानी जिसने अपनी मेहनत, लगन और अपनी हिम्मत से ऐसा कार्य कर दिखाया जो आप और मैं तो सोच भी नहीं सकते। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था नरसी की ढाणी। राजस्थान के और गांवों की तरह यहाँ भी पानी की बहुत कमी थी। गांव की बहू बेटियों को सिर पर घड़ा रखकर दूर दूर से पानी लाना होता था। इसी गांव की एक बिन्नी यानी कि बहू सुनेली थी। घर का सारा काम काज करके और दूर से पानी भरकर लाना। शाम तक सुनेली थक कर चूर हो जाती थी। पानी लाने की परेशानी से बचने के लिए गांव का एक परिवार बंजारे के कुएं के पास जाकर रहने लगा। सुनेली चाहती थी कि उसका परिवार भी किसी कुएं के पास जाकर डेरा जमाए। परिवार के लोग अपने पुरखों की ढाणी छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते थे। बेचारी सुनेली मन मार कर रह जाती थी। एक दिन की बात है, सिर पर पानी का घड़ा उठाए मन में कुछ गुनती विचारती अनमनी सी सुनेली ढाणी की ओर लौट रही थी। खेजड़ी के पेड़ के नीचे सांस लेने के लिए रुकी तो उसकी नज़र जड़ पर पड़ी। वहाँ उसे गीली मिट्टी दिखाई दी। ओह, ये ऊंदरे भी ना सब जगह बिल खोद देते हैं। ऊंदरे यानी चूहे। उसने सोचा और आगे बढ़ चली। अचानक उसके मन में आया कि बिल से खुदी मिट्टी तो गीली है, जरूर यहाँ पानी होना चाहिए। अगर यहाँ कुआं खोद ले तो दूर से पानी लाना ही नहीं पड़ेगा और ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उसके पैरों को मानो पंख लग गए हो। जल्दी से घर पहुंचकर उसने अपने बेटों से कहा, अपने फावड़े उठाओ और चलो गांव की खेजड़ी के पेड़ के पास हम कुआं खोदेंगे। तीनों बेटे और उसका पति सुनेली की बात सुनकर हंसने लगे। ऊंदरों का बिल बनाना कौन सी नई बात है, पर यहाँ पानी कहाँ? उसके पति ने उसे समझाया, पर सुनेली ने नस मानी। न आओ तुम मेरे साथ, मैं अकेली ही कुआं खोद लूंगी, उसने कहा और फावड़ा उठाकर चल दी खेजड़ी की पेड़ की ओर। बहुत देर तक जब सुनेली नहीं लौटी तो उसके बूढ़े ठाकुर ने बेटों को उसके बारे में पूछा। वे तीनों हंसते हुए बोले, माँ तो फावड़ा लेके कुआं खोदने गई है। ठाकुर ने बड़े बेटे को सुनेली की देखने के लिए भेजा। बेटा खेजड़ी के पास पहुंचा तो देखता ही रह गया। उसकी माँ फावड़े से खुदाई कर रही थी। पास ही बहुत सी ताजी मिट्टी पड़ी थी। उसने माँ के हाथों से फावड़ा लेकर खोदना शुरू किया। ऊपर की थोड़ी सी रेत के नीचे नरम मिट्टी निकल रही थी। बेटा पूरे उत्साह से खोदने लगा। थोड़ा सुस्ताने के बाद सुनेली ने कहा, बेटा विश्वास के साथ कहती हूँ कि यहाँ नीचे पानी है। हम सब मिलकर अगर खोदेंगे तो जल्द ही कुआं बनकर तैयार हो जाएगा। पर अगर कोई नहीं भी खोदेगा तो मैं तो यहाँ खुदाई करती ही रहूँगी। अब तो मैं अपने कुएं का पानी पीकर ही मरूंगी। तू खुदाई कर, मैं तेरे लिए रोटी लेके आती हूँ। बेटा जोश से खुदाई कर रहा था। सुनेली जब रोटी लेकर आई तो उसने देखा कि जवान बेटे ने अच्छी खासी खुदाई कर ली थी। बेटा छाया में बैठकर रोटी खाने लगा तो सुनेली ने खुद फावड़ा लेकर खुदाई में जुट गई। सांझ को जब माँ बेटे घर लौट रहे थे तो ढाणी के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। दोनों चुपचाप घर की ओर लौट आए। मन ही मन वे दोनों बहुत खुश थे। सुबह सवेरे छोटा बेटा सोकर उठा तो उसे घर में माँ नहीं दिखी। घड़ा भी अपनी जगह पर नहीं था। पास में सोते हुए भाई को उठाकर उसने कहा, भाई सा, माँ शायद ठीक कहते हैं। खेजड़ा इसीलिए हरा भरा रहता है कि उसके नीचे पानी है। चलो हम भी माँ के साथ काम में हाथ बटाएंगे। बड़ा भाई थोड़ी देर बैठा
सोच रहा था, फिर बोला, तू ठीक कहता है, चल हम चलकर माँ का हाथ बटाएं। खेजड़े के पास पहुंचकर दोनों माँ के खोदे गड्ढे में उतर गए। माँ के हाथ से फावड़ा लेकर दोनों ने खुदाई शुरू कर दी। तब तक सुनेली का पति भी वहां आ पहुंचा। पति और बेटे को देखकर सुनेली फूली नहीं समाई। उसे विश्वास हो गया कि अब खेजड़ी के पास कुआं जरूर खुदेगा। दोपहर तक सारा परिवार कुआं खोदता रहा। राजस्थान का मौसम, अचानक आंधी आ गई। खोदे गड्ढे में रेत भर गई। ढाणी वालों ने सुनेली और उसके परिवार का खूब मजाक उड़ाया। दोनों बेटे उदास हो गए। सुनेली ने उनके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, अब हम दिन में आराम करेंगे और रात को चंदा की चांदनी में खुदाई करेंगे। तुम खुदाई करो और मैं मिट्टी बाहर फेंकूंगी। काम आगे बढ़ा। उसकी लगन और विश्वास को देखकर ढाणी वाले भी उसकी मदद के लिए आ गए। क्या छोटा क्या बड़ा, सभी काम में जुट गए। अब सफलता पास ही दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता गया, मिट्टी ऊपर लाना मुश्किल हो गया। सुनेली ने तरकीब लगाई और बोली, जैसे कुएं से पानी निकालने के लिए गरारी लगाते हैं, वैसे ही गरारी भी लगा लें। इससे मिट्टी ऊपर खींचना आसान हो जाएगा। अब जैसे ही मिट्टी ऊपर आती, बच्चे उसे फेंक कर आते। जल्द ही कुएं से गीली मिट्टी निकल आई। गांव में बतासे बांटे गए। लड़के तो खुशी से नाचने ही लगे। अब खुदाई और जल्दी जल्दी होने लगी। एक के बाद दूसरा जल का स्रोत फूटा। सब देखते ही देखते पानी 12 हाथ ऊपर चढ़ गया। कुछ से शीतल मीठा पानी निकल आया। चारों ओर सुनेली की समझदारी और लगन की तारीफ हो रही थी। खुद उसका मन कर रहा था कि वह पानी में खूब नहाए। अपनी जय जयकार सुनकर उसकी आंखें भर आई। वह बोली, भाई लोगों, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। अगर आप मेरे साथ नहीं आते तो मैं अकेली भला क्या कर पाती। गांव की सबसे बूढ़ी व्यक्ति ने कहा, या तो थारी भी हिम्मत है बींदनी सा, ऊंदरे तो बिल खोदते ही हैं। खेजड़ी भी राजस्थान में ही उगते हैं, पर अपनी 80 बरस के जीवन में मैंने किसी को ऐसा सोचते हुए नहीं देखा। सुनेली के खोदे हुए कुएं में पानी कभी खत्म नहीं होता और लोग आज भी उसे सुनेली के कुएं के नाम से जाना जाता है। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि चाहे लोग हमारा कितना ही मजाक उड़ाए, कार्य कितना ही असंभव हो, लेकिन हम अपने दृढ़ निश्चय से उस कार्य को सफल कर ही देते हैं। और लोगों का क्या है, जो आज मजाक उड़ाते हैं वही कल तारीफ करते हैं। तो हमें अपने कार्य की ओर निरंतर अग्रसर होना ही चाहिए। और दोस्तों, आज राजस्थान के ये हालात बिल्कुल भी नहीं है। माना कि दूर दराज की ढाणियों में पानी की किल्लत हो सकती है, लेकिन अब स्थिति काफ़ी सुधर चुकी है। अब पहले वाली स्थिति नहीं है कि महिलाओं को 10-10 कोस जाके पानी लेके आना पड़ता था। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट्स करके बताइए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।